नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की। आपको देखिए यहाँ पर हिमालय में पांचवें धाम की तरह यहाँ पर स्थापित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। और इस साल चार धाम में यहाँ पर यात्रा को लेकर भारी भीड़ यहाँ पर जो है भक्तों की उमड़ने की संभावना है, जिनकी व्यवस्था बनाने में यहाँ पर सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े विभागों के यहाँ पर पसीने भी छूटने लगे हैं। हेमकुंड साहिब में भी यहाँ पर इस साल भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने भी विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। साल 2022 मई से यहाँ पर शुरू होने जा रही यहाँ पर यात्रा में एक दिन में यहाँ पर 5000 सिख श्रद्धालु ही यहाँ पर हेमकुंड साहिब में पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मत्था टेक सकते हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के यहाँ पर उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने कहा है कि चारधाम यात्रा की तरह ही इस साल हेमकुंड साहिब में भी भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हो रही है और यात्रा को हरी झंडी देने के लिए 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से मानयोग गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी और मानयोग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी संगतों को हरी झंडी दिखाकर अगलेरी यात्रा के लिए रवाना करेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और सरकार द्वारा मिल बैठकर फैसला किया कि इस साल प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में बद्रीनाथ धाम का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी की कार्यालय परिसर में यहाँ पर संचालित चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगातार किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के 21 मई से जो है रजिस्ट्रेशन की जा रही हैं और जबकि अन्य 3 धामों को लेकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जून के पहले सप्ताह तक ही बुक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंटरनेट सुविधा में सुधार के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अतिरिक्त इंटरनेट के कनेक्शन भी लगवा दिए गए। हल्द्वानी में 14 मई की रात एक युवक यहाँ पर पत्थरों से कुचलकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। जब बताया जा रहा है कि यहाँ पर हत्या की वजह पता चली तो पुलिस भी हैरान रह गई। पता चला कि यहाँ पर हत्या करने वाला और मृतक युवक दोनों जिगरी दोस्त थे। इतना ही नहीं, आरोपी ने यहाँ पर हत्या करने के बाद खुद मृतक के परिजनों की यहाँ पर जानकारी भी पुलिस को दी। पूछताछ में जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 38 निवासी आरोपी मोहित आर्या ने बताया कि प्रकाश बैरागी उसे माँ बहन की गालियां दे रहा था, जिस कारण वो गुस्से में आ गया और जिसके बाद उसने यहाँ पर पत्थर से कुचलकर प्रकाश की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि यहाँ पर शनिवार देर रात हुई यहाँ पर इस वारदात का खुलासा करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली थी और जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कामयाबी हासिल की। विष्णुपुर कॉलोनी मुखानी क्षेत्र की घटना है। इसमें आपका या वासु बैरागी द्वारा ये कंप्लेंट की गई है। इनका लड़का प्रकाश बैरागी, जिसकी एज 25 ईयर है, इसकी हत्या की गई है। इसमें मोहित चंद आर्या जो लड़का था उसके द्वारा ये हत्या की गई। इसमें पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। उसके आधार पर पुलिस ने इसमें अतिशीघ्र खुलासा किया है। इसमें जो आपका मोहित चंद आर्या से पूछताछ में तथ्य सामने निकल के आए हैं, उसमें ये क्लियर हुआ है कि ये केवल उसके द्वारा भद्दी गालियाँ इसको दी गई थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा ये हत्या की गई है। इसमें पुलिस टीम को मेरे द्वारा 2500 रुपये का नगद इनाम दिया गया। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुलिस भर्ती चल रही है और आपको बता दें कि पहले दिन 400 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा दी और भर्ती को लेकर युवाओं और साथ ही युवतियों में जोश देखा जा रहा है। 2 साल से कोरोना के यहाँ पर कारण कोई भी भर्ती नहीं हो पाई थी, जिसमें यहाँ पर 17,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और भर्ती को लेकर प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और अल्मोड़ा जनपद में
कुल लगभग 17,400 अभ्यर्थी लगभग हैं और आज लगभग 400 लोगों का आज नंबर था, जिसमें कि हमारे उनका जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका नाप जो कार्रवाई और उनके जो डॉक्यूमेंट्स इत्यादि हैं उसको चेक किए गए हैं। बाकी जो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा कराई जा रही है वो गजेटेड अफसर्स के सुपरविजन में कराई जा रही है। हर अटेम्प्ट, हर इवेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जा रहा है और पूरे ट्रांसपेरेंट और जो भी प्रक्रिया है उसको सुचारूपूर्वक कराया जाए। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर विकास खंड सियालदे में जो है महाविद्यालय पहुंचने पर छात्र छात्राओं और साथ ही ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। और वे पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में राजकीय महाविद्यालय सियालदे में यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सल्ट विधायक महेश जीना महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुनीता गुप्ता की तरफ से विधिवत भूमि पूजन किया गया। सियालदे महाविद्यालय है स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना की मूर्ति, सुरक्षा दीवार, फर्श, पार्किंग की तमाम जो है निर्माण को लेकर यहाँ पर जो है कदम उठाया जाएगा। और वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के यहाँ पर जनप्रतिनिधि की मांग पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से सियालदे महाविद्यालय का नाम सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के यहाँ पर कल्याणपुर में प्रसिद्ध मचीला महादेव मंदिर में यहाँ पर मचीला महोत्सव का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर वैश्विक महामारी कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से मचीला महोत्सव के कार्यक्रम का आगाज नहीं हो पा रहा था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना के यहाँ पर मचीला महोत्सव में पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारी ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का तिलक लगाकर ढोल नगाड़ों और सादे शॉल भेंट कर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। और आपको बता दें कि वहीं मचीला महोत्सव का सल्ट विधायक महेश जीना, सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत, सदस्य जिला पंचायत परवीन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। वर्षों से मटेला महादेव के पावन भूमि में लगता है। भगवान शिव के एक आराधना के रूप में हम इस मेले को लेते हैं, जो फिर से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट करा है। और अपने बीच में अपने लोक गायक विकास काला जी आए हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और एक पौराणिक मेले को एक नई पहचान के रूप में हमारी समिति दे रही है। और हम सब लोग क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करेंगे कि अगली बार से यह कार्यक्रम भव्य हो, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त क्षेत्रीय जनता का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद। और केदार धाम में यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें धाम में यहाँ पर टूटी हड्डियों का भी इलाज भी अब मिल पाएगा। केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए यहाँ पर जो है 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस और साथ ही स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन यहाँ पर हाथ मिलाया। और साथ ही इस कार्य का मूल उद्देश्य बाबा के भक्तों को निरोग और साथ ही स्वस्थ रखना होगा। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यहाँ पर प्रतिदिन घोड़े और साथ ही खच्चरों से यहाँ पर गिरकर यात्री चोटिल हो रहे हैं और उन्हें धाम में सही इलाज नहीं मिलने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऐसे में 6 सिग्मा हाई अल्ट्रा डे और मेडिकल सर्विस और साथ ही स्टार फाउंडेशन ने यहाँ पर स्वास्थ्य मिशन अभियान के तहत संचालित मुफ्त पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे सुविधा की यहाँ पर शुरुआत की है। जय हिंद, जय श्री केदार। मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, 6 सिग्मा हॉस्पिटल केदारनाथ से आज जो डिजिटल एक्सरे की शुरुआत की है माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। क्योंकि केदारनाथ के अंदर डेली 8 से 10 लोग ऐसे आते थे जो कि घोड़े से गिरकर या फिसलकर उनके कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाता था और ऐसे में एक्सरे की बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता थी। तो हमने डिजिटल एक्सरे की शुरुआत की है और यह इतना हैवी इक्विपमेंट हमारे 6 सिग्मा की टीम ने, स्टार फाउंडेशन ने ऊपर भेजा है केदारनाथ के अंदर। और अब हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन हेल्दी यात्रा करवा सकते हैं केदारनाथ में। केदारनाथ धाम में यहाँ पर दूर संचार व्यवस्था की यहाँ पर लड़खड़ाने से तीर्थयात्रियों के साथ ही यहाँ पर स्थानीय व्यापारी भी खासे परेशान हैं। संचार सुविधा में हो रही दिक्कतों के कारण श्रद्धालु ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पैसों के लिए यहाँ वहाँ पर भटकना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि मई को केदारनाथ धाम के यहाँ पर कपाट खुल गए थे, लेकिन अभी तक धाम यहाँ पर दूर संचार व्यवस्था सही नहीं हो पाई है। और इसके अलावा दिन के समय यहाँ पर बिजली गायब होना भी आम बात हो रही है। कभी कभार रात के समय भी यहाँ पर लाइट गुल हो जाने से यहाँ पर श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं। और धाम यहाँ पर एयरटेल, जियो और साथ ही BSNL के यहाँ पर टावर जरूर लगे हैं, लेकिन ये टावर अब सिर्फ यहाँ पर शोपीस बनकर रह गए। इन टावरों से यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के साथ स्थानीय व्यापारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये यात्रा के जो पहले दिन से ही जिस प्रकार की खामियां आ रही हैं, उससे बिजली और आपके कम्युनिकेशन की और दिक्कतें तो हैं ही। यात्रियों को पैदल मार्ग से लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन बिजली की दिक्कत जो है शुरू से ही झेलनी पड़ रही है। मैंने गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जो 16 किलोमीटर की यात्रा का ट्रैक किया, उसमें जो मेरी प्रशासन से अपील है कि जो दूर संचार की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। जैसे कि हम केदारनाथ यात्रा पे पैदल मार्ग से होते हुए गए तो हमारी उम्मीदें थी कि हम अपने नाते रिश्तेदारों को वो वीडियो के माध्यम से केदार बाबा के दर्शन कराएं, लेकिन नेटवर्क की जो वहाँ पे हालत है उसे देख के ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में कोई नुकसान हो जाता है तो हम अपने सगे संबंधियों से फ़ोन के माध्यम से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल ही बुरी हालत में है। चारधाम यात्रा पर आ रही यहाँ पर तीर्थ यात्रियों से स्थानीय होटल व्यवसायी और साथ ही दुकानदार ओवर रेट पर सामान को बेच रहे हैं। और यहाँ तक कि केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड तक वाहन जाने के बावजूद यहाँ भी एक बिस्लरी की यहाँ पर बोतल 30 से 35 रुपए में बेची जा रही है, जबकि मैगी पराठा और साथ ही चाय के दामों में तो यहाँ पर आसमान छू लिया है। और किसी भी दुकानदार ने रेट लिस्ट को चस्पा नहीं किया, अपनी मनमर्जी से सामान को बेचा जा रहा है, जिस कारण श्रद्धालु भी खासे परेशान हैं। ऐसे में ओवर रेटिंग के यहाँ पर मिल रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है। ओवर रेट कर रहे यहाँ पर व्यापारियों के चालान भी काटे गए। टूरिस्ट बार शिकायत कर रहा है कि आप उससे ऊपर दे रहे हो। ना टूरिस्ट हमारे सामने पे है, हमसे बात करें। टूरिस्ट हाँ वही तो टूरिस्ट से बात करते हैं। लगी हुई है जी मेरे को तो 50 में वो नहीं तो दे रहा हूं, ऊपर तक जुड़ गया यार। 5 का थाली 5 में है, 10 का 10 में है। 10 में ठीक है। दूध 1 लीटर का जो 80 है तो 80 है, हाफ लीटर है तो 40 है तो 40 है। जी जी उससे आप रेट से ऊपर बिल्कुल सामान नहीं, ठीक है। हाँ इससे पता नहीं तो ऊपर वही दे रहा। जो यात्रा सीजन चल रहा है, इस पे अनियमितताएं पाने पे प्रत्येक टूरिस्ट का यही है कि हम ओवर रेटिंग हो रही है, तो हमने इसका निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान श्रीनगर से और सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग से आप ग्रामबाड़ तक हमने चेकिंग की है, जिसमें कतिपय कई व्यापारी से जो ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसमें बाट माह विभाग द्वारा चालान किए गए। इसका फिर आगे भी हम ये कोशिश जारी रखेंगे कि बराबर टूरिस्ट को सुविधा मिले। दिनांक 15 तारीख तक सोनप्रयाग से लेके और गौरीकुंड तक रामबाड़ा आदि स्थानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाने पर व्यापारियों का चालान किया गया है। सर किस चीज़ से शिकायतें मिली है? ये ओवर रेटिंग, पैकेज कमिटी और रूल के अंतर्गत पकड़े गए हैं। सर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और चलिए बात करेंगे गुजरात के सूरत की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया दस्तक के एडिटर इन चीफ ललन कुमार ने राकेश बिन से खास बातचीत की। कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिन आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में मौजूद हैं मुंबई से चलकर आए मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बिंद जी, जिनका एक मिशन है कि हम मछुआ समाज को जो है एक जागरूक करेंगे, एक अच्छे प्लेटफार्म पे ला करके उनको, चाहे सामाजिक चेतना हो, राजनीतिक चेतना हो, हर चेतना को जगा करके एक सुंदर और अच्छा समाज का निर्माण करना। इसी चीज़ को लेकर के आज सूरत के इंडिया दस्तक टीवी के स्टूडियो में पधारे हैं राकेश कुमार बिंद जी से, और आपसे हम मुलाकात कराएंगे और मछुआ समाज को लेकर के क्या इनके विचार हैं और समाज के मछुआ समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, उनसे हम
जानेंगे और हम सभी दर्शकों को ये बताएंगे कि ये क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, मैं राकेश कुमार बिंद, मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई, और मैं इंडिया दस्तक टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि जो आज आपके यहाँ बात करने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि आपने जो मछुआ समाज संगठन की आपने शुरुआत किया है, वो कब आपने शुरुआत किया है? देखिए, मछुआ समाज एकता संघ का जो हम लोग कार्य कर रहे हैं मुंबई में, ये लगभग अगस्त से हम लोग ने चालू किया है, और अभी 1 महीना हुआ हम लोग ने इसको रजिस्ट्रेशन किया है। और रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरा ऑल इंडिया मछुआ समाज एकता संघ ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है, जो कि ये हर राज्यों में, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, और आपका हरियाणा हो, राजस्थान हो, मतलब इंडिया के हर कोने से लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है और पद दिया जा रहा है। क्या उद्देश्य है आपके संगठन का? क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा संगठन का मेन मकसद ये है कि समाज, आज हमारा जो समाज है और बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ है, एक दूसरे का ईगो, जो उसका ईगो है, एक दूसरे का सुनता नहीं है। उस बेसिस पे हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम समाज के लोग जागृत होएं, जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में करें। ये ज़रूरी नहीं कि शिक्षा ही दें, अगर बच्चा अपना और कुछ करना चाहता है तो उसको, लेकिन शिक्षा मेन है। शिक्षा देंगे तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ समाज के संगठन की बात है, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए, तो बिहार में भी देखा जाए, तो बहुत सारे राजनीतिक दल भी बने हैं और बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी बने हैं। तो इसमें उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही चाहता हूं कि देखो, एक संगठन और समाज आपको उस काबिल बनाया है, तो कम से कम चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, और चाहे राज्य मंत्री हों, मेरा सब समाज के सब नेताओं से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कम से कम समाज का काम करना चाहिए, समाज हित का काम करना चाहिए, समाज के लोगों को बढ़ावा करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि समाज भी आगे जाए और समाज का हर कार्य को करना चाहिए उनको। तो क्या लगता है कि आपको जो है उत्तर प्रदेश में अभी निषाद पार्टी के कुछ मंत्री भी बने हुए हैं और सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, आपको क्या लगता है कि मछुआ समुदाय का काम नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मछुआ समुदाय का काम उन्होंने बोला भी है, संजय निषाद जी ने बोला, निषाद पार्टी अच्छा काम भी कर रहे हैं वो लोग समाज के लिए। उन्होंने बोला है कि अगर समाज का कोई भी कार्य होएगा तो हम पक्का करेंगे और समाज का कार्य करके देंगे। अब आगे देखते हैं, अभी कार्य कोई ऐसा हम लोग ने दिया नहीं है कि जिसके ऊपर हम टिप्पणी करें कि उन्होंने नहीं किया। आगे अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। तो जैसा कि अब मैं बताऊं कि आप गुजरात में आपका आगमन हुआ है, तो आपको लेकर के महाराष्ट्र से आपने गुजरात में पहली बार आए हैं, तो क्या रणनीति है आपके संगठन को लेकर? देखिए, गुजरात में मैंने सुना हो समाज के काफ़ी लोग हैं, और लगभग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और एमपी के ज़्यादा लोग हैं अपने समाज के लोग। तो मैं ये सोच के आया हूं कि चलो भाई, समाज के लोगों से मिलते हैं, और यहाँ हमने 8-10 लोगों से मिला भी और मिल के बातें किया, उनकी समस्याओं को सुना। उससे मेरा ये निष्कर्ष निकला है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे मछुआ समाज एकता संघ की तरफ से उनको मार्गदर्शन देंगे और अच्छे रास्ते दिखाएंगे, अच्छा मार्ग देंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिंद जी ने एक इनका मिशन है कि हम संगठन को लेकर के, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो और चाहे वो मंत्री हो, उनसे समाज के हित में जो भी कार्य होता है उसको ज़रूर कराएंगे। आप देखते रहिए इंडिया दस्तक टीवी। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे सांसद और बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे विधायकों से आपसे मुलाकात कराता रहेगा। नमस्कार। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6 मई से शुरू हुई यहाँ पर यात्रा में अभी तक 1,70,000 से भी अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार ने एक दिन में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या 13,000 निर्धारित की है, और वहीं अब प्रदेश के यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक दिन में
7 से 7,500 यात्रियों को यहाँ पर धाम में जाने की यहाँ पर अपील कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री के हिसाब से धाम में यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन 10 दिन की यात्रा में ही यहाँ पर 12 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और चोटिल हो चुके हैं। देखिए, आज माननीय हमारे दोनों विधायक और यहाँ के जिलाधिकारी हम सब लोग आज गुप्त काशी तक पूरी यात्रा के व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए थे। और मैं सबसे पहले जितने भी तीर्थयात्री हमारे केदारनाथ में आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीर्थयात्री इस बार काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आवास तीर्थयात्रियों के लिए हो वहाँ पे, चाहे उनके परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्थाओं का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी तीर्थयात्री को कोई भी दिक्कत यहाँ आने वाली नहीं है। और लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी गोपाल राम बेनीवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और जिन यहाँ पर फरियादियों की फरियाद थी उन सभी की समस्याओं को अधिकारियों ने सुना है। ज्यादातर शिकायतें खनन को लेकर सामने आई है। सिंचाई विभाग और से संबंधित यहाँ पर कई शिकायतें पहुंची। तहसील में यहाँ पर उप जिलाधिकारी गोपाल राम और संबंधित अधिकारियों को भी यहाँ पर तहसील दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। लालकुआं में आई यहाँ पर आंधी तूफान ने क्षेत्र में जमकर तांडव मचाया है। बताया जा रहा है कि लालकुआं शहर में कई यूनिपॉल गिर पड़ी हैं और लालकुआं में आए तेज आंधी तूफान और साथ ही ओले गिरने से यहाँ पर लोगों को काफी नुकसान हुआ है। बिंदु खत्ता क्षेत्र में कई एकड़ फसल जो है यहाँ पर उसको नुकसान सीधा पहुंचा। लालकुआं क्षेत्र के यहाँ पर अंतर्गत कच्चे घर भी आंधी तूफान की भेंट चढ़ गए हैं। तूफान की तेज हवाओं से यहाँ पर लोग जो है घरों में कैद हो गए थे। क्षेत्र में जमकर तांडव यहाँ पर मचा है। कई पेड़ जमीन पर गिर पड़े हैं। लालकुआं में आए तेज आंधी तूफान से कई पेड़ भी यहाँ पर धराशायी हो गए, जिसके चलते अब लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही बिजली भी गायब है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज जनपद नैनीताल भ्रमण के दौरान यहां पर दिन आम जनता की भी समस्याओं को सुना है और इसके उपरांत सड़क मार्ग होते हुए भीमताल विकासखंड के क्षेत्र अंतर्गत भवाली मंदिर कैंची धाम में पहुंची। वहां पर बाबा नीम करोड़ी महाराज के दर्शन करते हुए ध्यान योग पूजा अर्चना भी की है। राज्य की यहाँ पर सुख समृद्धि और साथ ही खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रदेश में पर्यटन शांतिपूर्ण चले और इसके लिए यहाँ पर श्री धाम ने कैंची धाम मंदिर में प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में यहाँ पर आए भक्तों से भी बातचीत की और मंदिर के पुजारी से मंदिर परिसर में पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि भक्तों के यहाँ पर मंदिर आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होनी चाहिए। इन सभी व्यवस्थाओं पर हम लोगों का पूरा सरकार की ओर से पूरा ध्यान रहे, पूरा हमारा प्राथमिकता रहे कि ये क्षेत्र हमारा एक पवित्र धाम के रूप में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर फतेहपुर थाना क्षेत्र में बिजली के तार चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 1,80,000 और बताया जा रहा है कि 300 मीटर तार के साथ छोटमलपुर हाईवे कट के पास से बाग में ट्यूबवेल पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। सहारनपुर एसपी रिहायत सूरज कुमार राय की तरफ से जानकारी दी गई। इन शातिर चोरों ने पहले भी यहाँ पर चोरी की काफी घटनाओं को अंजाम दिया। बिजली विभाग के ठेकेदार की तरफ से बिजली कट के यहाँ पर जो है सूचना मिलती है यहाँ पर ये चोर बिजली के तार काटकर और बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्लास की सहायता से ही तारों को खंभों से काट दिया करते थे, जिसके चलते लगातार शिकायतें मिल रही थी।
क्राइम ब्रांच सहारनपुर और थाना फतेहपुर पुलिस ने मिलकर एक बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। यहाँ इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,80,000 रुपये कैश, 300 मीटर बिजली का तार काटने वाले उपकरण, एक मैक्स पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर विकासखंड सल्ट में चामुंडा अस्पताल काशिमपुर के यहाँ पर वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के नेतृत्व में ग्राम जाले खान में यहाँ पर देवभूमि हेल्थ केयर सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हड्डी, नेत्र, सर्जन, शुगर आदि कई डॉक्टरों की तरफ से निःशुल्क जांच की गई। ग्रामीणों को निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण किया गया। स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जो है लेने के लिए यहाँ पर करीब 200 से भी अधिक लोग शिविर में पहुंचे और सभी ने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लिया है। यशपाल रावत जी ने एक देवभूमि हेल्थ सेंटर यहाँ पर संचालित किया गया है। ये डॉक्टर यशपाल रावत जी यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं और यहाँ पर पहाड़ के लोगों को ये सुविधा दी गई है, जो कि यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जा सकते थे या उनको पैसा और टाइम ज़्यादा लगता था, तो यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा इंडियन हेल्थ सेंटर के द्वारा सहयोग से डॉक्टर यशपाल रावत जी ने यहाँ पर स्टार्ट की है। कैंप लगाए और हम यहाँ से दवाई ले गए, अपने आँख दिखा के, और हमारे को चश्मे भी मिल रहे हैं यहाँ। और सेंटर ये चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा ये सेंटर संचालित है और यहाँ पर आज कैंप लगाए गए जिसमें आँखों की पूरी जांचें हो रही हैं। आँखों के डॉक्टर पूरी टीम आ रखी है और फिजिशियन के तौर पर मैं यहाँ पर आ रखा हूँ। हम लोग जनरल पेशेंट से लेकर के आँखों की सारी मरीजों को देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी भीड़ ओपीडी है और जो मरीज हमको ऑपरेशन वाले मिल रहे हैं आँखों में जिनमें मोतिया बिंद है, इस तरह काला मोतिया बिंद वगैरह, तो उसको हम ऑपरेशन के लिए फिर बाद में सलाह दे रहे हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश के सिवनी की करेंगे। आप लोग यहाँ पर सिवनी कुरई के यहाँ पर अंतर्गत आने वाला ग्राम में यहाँ पर इरिगेशन विभाग की तरफ से 2018 से पहले एरमा जलाशय के नाम पर एक तालाब स्वीकृत किया गया था, जिसमें लागत लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास है और जिसका कार्य चलते चलते ठेकेदार की तरफ से आधे अधूरे काम को ही छोड़ दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि ग्रामीण SDO तक आवेदन और साथ ही निवेदन किया गया, शिकायत भी की गई और कई बार की गई, लेकिन जो है उनके दफ्तरों के चक्कर भी काटे गए। CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, पर शिकायत का निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। एरमा में पानी की भरी समस्याओं को लेकर भी अगर तालाब निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर कुछ हद तक ग्रामीणों की यहाँ पर समस्या का समाधान हो पाता है। शिकायत तो सुनने वाला कोई नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। हमारे गांव में पानी की बहुत पहले से बहुत समस्या चली आ रही है। आज भी मतलब गांव में लोग पानी से बहुत मोहताज हैं, ना पीने की पानी की समस्या, हर चीज़ की मतलब बहुत दिक्कत पानी की। खेतों में पानी नहीं है, पहले से भूतपूर्व से बहुत ज़्यादा समस्या चली आ रही है और आज तक वही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सोचा जा रहा था कि तालाब बनने से हमारी समस्या हल होगी, पर इस तालाब का भी काम इतने धीरे धीरे चल पा रहा है कि यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सर सिंचाई का यहाँ प्रमुख साधन बोर है, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाते यहाँ पर। तालाब 3 साल से हो गया ऐसे ही पड़ा है, तालाब बन नहीं रहा है। अधिकारी को बोलते हैं तो अधिकारी कहते हैं काम चालू है। 181 में शिकायत करे तो 181 वाले बोलते हैं कि वो टेंडर किसका है, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। अब किसान आदमी इतना कहाँ से बताएगा कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। एरिगेशन कहते हैं तो वो बोलते हैं कि कौन सा एरिगेशन कौन सा विभाग से बन रहा है। एरमा जलाशय के नाम से तालाब का हमारा काम जो सैंक्शन हुआ है एरिगेशन जलाशय विभाग से है, जिसकी लागत अनुमानित 3,70,000 रुपये की 3 करोड़ 70 लाख की लागत है, अनुमानित लागत, जिसमें काम इसका 2018 से 12वां महीना 2018 से चालू हुआ है। आज तक काम हीला हवाला से चलते हुए चल रहा है। काम ऐसा काम नहीं चल रहा है कि आज कर लिए, 2 महीना कर लिए, 1 महीना कर लिए, इस टाइप से काम चालू है। मैंने 121 में शिकायत में किया हूँ, एक बार किए कि यहाँ काम चालू है। अधिकारी द्वारा बताया गया है कि यहाँ 181 में इनकी शिकायत, मेरी शिकायत पर ने जवाब दिए कि काम चालू है। दोबारा शिकायत की है तो इन्होंने बोला कि भैया निराकरण हो चुका है, नया टेंडर लगेगा, इसके बाद काम चालू होगा।
हमारा कहना यह है कि सन 2018 से ये ताल बन रहा था पीछे विभाग से, आज तक नहीं बना। 1 साल से तो पूर्व गति से काम बंद पड़ा है। पानी का कोई साधन नहीं, हम किसान त्राह त्राह हो रहे हैं, पीने की भी समस्या है, खेती की भी समस्या है। इससे कोई समस्या हल नहीं हो पा रही है। कोई विभाग सुन नहीं रहा हमारी, न नेता सुनते हैं न विधायक सुनते, कोई नहीं सुन रहे। मध्य प्रदेश के उमरा जिले के छोटी पाली तहसील चंदिया से ये पूरा जो है मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छोटी पाली ग्राम पंचायत के निवासी राम कुमार वर्मा के निजी निवास पर नवनिर्माण मंदिर भगवान शंकर जी की अपर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर विशाल कलश यात्रा के साथ 8 मई से भागवत कथा शुरू हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वाचक अद्भुत जी महाराज के मुखारबिंद से भी यहाँ पर पिछले 7 दिनों से भागवत कथा का अलग रसपान कराया गया और जहाँ पर कथा सुनने हजारों श्रद्धालु भी पहुँचते थे। आप बता दें कि 15 मई को यहाँ पर कथा समापन के बाद से ही हवन यज्ञ पूर्णाहुति के यहाँ पर और साथ ही कथा समापन हो गई है। समापन से पहले यहाँ पर कथावाचक अद्भुत जी यहाँ पर महाराज ने श्रोताओं को भी यहाँ पर भागवत कथा सप्ताह का पूरा जो है श्रवण कराया और साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से यहाँ पर मानव का उद्धार हो जाता है। ये संगीत में भागवत कथा जो है काफ़ी दिनों से इच्छा थी बाबूजी अम्मा जी को सुनवाने के लिए, और ईश्वर की अनुकंपा से पूर्वजों के आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 6 मई से शुरू हुआ और 14 को 8 से 14 को अंतिम हुआ, समापन हुआ। और ये वर्मा परिवार के द्वारा यह आयोजित था, जो कि 8 मई से और 16 मई तक का यह कार्यक्रम था। यह सुंदर प्रांगण में ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने खूब सुंदर भक्ति भाव दिखाया, खूब सुंदर इसका आनंद और अपने जीवन में इस भागवत को उतारा। क्योंकि हमारा संदेश था कि इस संसार में लोग हर प्रकार से दुखी हैं, तो इस दुख को दूर करने के लिए केवल भगवान के चरणों का आश्रय ही एकमात्र साधन है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।